सबको जय मसीह की। हम गलातियों 5 के 13 में पढ़ते हैं कि मसीह में हम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हैं, परंतु ऐसा ना हो कि ये स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए इस्तेमाल हो, परंतु प्रेम से। उसमें प्रेरित पौलुस हमें कह रहे हैं कि प्रेम से एक दूसरे के दास बनो। बहुत से विश्वासी लोग हैं जो कहते हैं कि मसीह में अब हम आ गए हैं, हम पर दंड की आज्ञा नहीं है, अब हम यीशु के नाम में स्वतंत्र हैं। परंतु जैसे गलातियों 5 के 13 में लिखा है, ऐसा ना हो कि इस स्वतंत्रता को हम मिसयूज़ करके शारीरिक अभिलाषाओं के लिए यूज़ करें। क्यों? क्योंकि अगर हम शरीर के अनुसार जीवन बिताते हैं तो वो आत्मिक मृत्यु की तरफ हमको ले जाता है। रोमियो 8 में हम पढ़ते हैं कि शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन है। और गलातियों 5 में जैसे हम नीचे आते हैं उसमें लिखा हुआ है, क्यों? अगर हम एक दूसरे से मसीह में आके अगर हम ईर्ष्या, डाह, विरोध, क्रोध, फूट इन सब चीज़ों में पड़ जाते हैं, ये सब शरीर के काम हैं। और प्रेरित पौलुस लिखते हैं कि ऐसा काम करने वाले विश्वासी, जी हाँ विश्वासी, बाइबल विश्वासियों के लिए लिखी गई है, यहाँ अविश्वासियों के बारे में बात नहीं हो रही। ऐसा काम करने वाले विश्वासी परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। लूका 10 में हम दयालु सामरी का दृष्टांत पढ़ते हैं। उसमें एक ज़ख्मी, एक अधमरा आदमी और एक याजक चला जाता है वहाँ से, और एक लेवी, इन दोनों ने, याजक और लेवी, उस अधमरे आदमी को छोड़ के मंदिर में जाके अपनी ड्यूटीज़ करना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट समझते हैं। आज भी ऐसा ही कुछ हो रहा है। मसीह में आके हमको जांचना है, कहीं हम अत्यंत धार्मिक तो नहीं हो गए। क्या हम अपने पड़ोसी से प्रेम करते हैं, या हम अपने आप को जस्टिफाई करते हैं? नहीं जी, इसने मेरे साथ ये किया, इसने मेरे साथ वो किया, तो मैं जस्टिफाई हूँ अगर मैं इससे नफ़रत करता हूँ, अगर मैं इससे हेट्रेड करता हूँ। उस लूका 10 में दयालु सामरी के दृष्टांत में एक याजक और लेवी एक अधमरे आदमी को इग्नोर कर देते हैं। तो क्या उनमें परमेश्वर का प्रेम है? सदगुरु यीशु उस पैराबल के एंड में यही कहते हैं कि इनमें से कौन इस आदमी का पड़ोसी है? वही सामरी इंसान जिसने उस अधमरे यात्री को उसकी देखभाल की, दाखरस और तेल से उसके वुंड्स को उसने साफ़ किया, उसको सराय पे ले गया, उसको पैसे दिए, उसको भाई इसकी देखभाल करना। तो ये मसीह के प्रेम को दर्शाता है। आज हो सकता है हम लोग अपनी क्रिश्चियन एक्टिविटीज़ में बहुत इतने ज़्यादा मसरूफ़ हो गए हैं कि हम पड़ोसी से प्रेम करना भूल गए हैं। अगर हम प्रेम में नहीं चलते तो हम सबसे बड़ी जो प्रभु की 2 प्रमुख आज्ञाएं हैं उनका हम उल्लंघन कर रहे हैं। और अगर हम ऐसे शुरुआत करते हैं, शुरू में हमें मालूम नहीं होता, परंतु धीरे धीरे हृदय इतना कठोर होता जाता है कि कब वो पाप हमारे अंदर कड़वाहट की जड़ पनपती रहती है, बढ़ती रहती है, पता ही नहीं लगता। कब एक दूसरे से ईर्ष्या, जलन, विरोध, क्रोध, डाग, चुगली, निंदा इस चरम सीमा पे पहुंच जाता है कि आप उसको रियलाइज़ भी नहीं करते कि आप कितने पाप में चल रहे हैं। मेरे भाई, मेरे बहनों, हमें ऐसा नहीं बनना। अगर मैं ये प्रचार कर रहा हूँ, ये मेरे ऊपर भी लागू होता है। सदगुरु यीशु लूका 6:46 में कहते हैं, अगर तुमने मेरी आज्ञा नहीं मानी तो मुझे हे प्रभु क्यों कहते हो? हमें अपने पड़ोसी से प्रेम रखना है। पड़ोसी से प्रेम रखना बहुत मुश्किल है। ऐसे में हमें याद रखना है कि प्रभु ने अपनी वाणी में बोला है कि जो कोई मेरे पीछे हो ले और प्रतिदिन अपना क्रूस ना उठाए, वो मेरे योग्य नहीं है। हमें जस्टिफाई नहीं करना, हमें प्रभु की आज्ञा का पालन करना है। हमें अत्यंत फरीसियों की तरह अत्यंत धार्मिकता नहीं होना। प्रभु धार्मिकता से प्रसन्न नहीं होता। बहुत से लोग बहुत धार्मिक हैं, बड़ी लंबी चर्च में डिलीवरेंस प्रेयर्स करना, प्रार्थनाएं करना, मीटिंग्स लेनी, मिशन एक्टिविटीज़ करना, लोगों के सामने दिखावा करना, परंतु अपने घर में यूनिटी नहीं है। आप अपने घर में प्रेम नहीं कर सकते, आप अपने घर में प्रभु के प्रेम को नहीं दर्शा सकते। तो मेरे भाई, मेरी बहनों, हमें इन चीज़ों से बचना है, क्योंकि अगर हम शरीर की दशा में हैं तो हम अभी तक एक नई सृष्टि नहीं हैं। जहाँ आप स्ट्रगल कर रहे हैं, आप प्रभु के पास आके
आप नम्रता और दीनता से उसके पास आइए, प्रभु जी मुझे अनुग्रह दीजिए कि मैं इस एरिया को ओवरकम कर सकूं। हमें इतना धार्मिक नहीं हो जाना कि हमारा हृदय कठोर हो जाए और हमें मालूम ही ना हो। क्यों? क्योंकि जो शरीर के अनुसार चलते हैं ऐसे लोग, गलातियों 5 में लिखा है, प्रेरित पौलुस कहते हैं, वो परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। आत्मा का पहला फल अगर नीचे पढ़ते हैं तो वो क्या है? प्रेम। प्रेम धीरजवंत है, प्रेम डाह नहीं करता। अगर मैं अपनी 1 कुरिन्थियन 13, अगर मैं मनुष्यों की बोलियां बोलूं, अगर मैं अपना सब कुछ दान में दे दूं, परंतु अगर मैं प्रेम ही ना रखूं, उसका कोई लाभ नहीं। हम सिर्फ एक झनझनाती हुई झांझ हैं, वो उसके अलावा कुछ नहीं है। मेरी आज यही प्रार्थना है कि हम सब प्रभु के प्रेम में बने रहें और एक दूसरे से हम वो प्रेम कर सकें जो यीशु मसीह ने हमसे किया था। तभी यीशु मसीह जी यूहन्ना में कहते हैं, मैं तुम्हें आज एक नई आज्ञा देता हूँ कि एक दूसरे से इस प्रकार प्रेम रखो जैसा मैंने तुमसे किया है। प्रभु ने कैसा प्रेम किया? प्रभु ने हमारे पापों के लिए अपनी जान दे दी। जिन्होंने यीशु को परसिक्यूट किया क्रूस पे, क्या यीशु ने प्रभु को बोला इन पे आग बरसा दे? नो, जीसस ने क्या कहा? हे पिता, इन्हें माफ़ कर, ये जानते ही नहीं ये क्या कर रहे हैं। प्रभु की आशीष, प्रभु की बरकत आप सब पर हो। प्रभु हम सबको अनुग्रह दे कि हम सब एक दूसरे के साथ प्रेम प्यार में एक दूसरे को अपलिफ्ट करते रहें और मसीह का प्रेम हमारे ज़िंदगियों से छलकता रहे। यीशु मसीह के नाम में मैं आप सबको ब्लेस करता हूँ। आमीन। जय मसीह की।